बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट, पंजाब टेक्स्ट बुक जो सी फिजिक्स है क्लास 9th की, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन न्यू एंड ओल्ड फिजिक्स बुक। जैसा कि आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब के अंदर फिजिक्स की जो किताब है उसे चेंज कर दिया हुआ है। 9th क्लास की जो कंप्लीट बुक्स है वो उन्होंने चेंज कर दी हुई है। न्यू बुक्स आ चुकी हुई है क्लास 9 के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो न्यू बुक है और जो ओल्ड बुक है उनके बारे में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। कंप्लीट रिव्यू आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। आपको नई और पुरानी किताब का मुकम्मल जायजा मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि न्यू बुक के अंदर कितने चैप्टर है और ओल्ड बुक के अंदर कितने चैप्टर थे। फिर हम बात करेंगे चैप्टर के नेम की कि न्यू बुक और जो ओल्ड बुक है उसमें चैप्टर के नेम कौन कौन से थे। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल की। हम एक चैप्टर लेके उसमें हम बकायदा आर्टिकल देखेंगे कि कौन कौन सा आर्टिकल सेम है और कौन कौन सा आर्टिकल जो सा वो चेंज हो चुका हुआ है। नेक्स्ट हम बात करने लगे कि चेंजिंग इसके अंदर क्या आई है, कि क्या कोई नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है न्यू बुक के अंदर या तमाम चैप्टर वही पुराने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त इस चैनल के ऊपर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। आपको इस चैनल के ऊपर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कंप्लीट गेस्ट पेपर मिलेंगे, बीएड के गेस्ट पेपर मिलेंगे, साथ में आपको न्यू बुक्स का मुकम्मल रिव्यू विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास है यूनिट नंबर 1 ओल्ड बुक का। ये ओल्ड बुक का यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम था फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। यहाँ पे मेरे पास न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, यानी कि चैप्टर नंबर 1 ओल्ड बुक का और न्यू बुक का सेम चैप्टर का नाम रखा गया है। अभी अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो आर्टिकल थे वो था रोल ऑफ फिजिक्स, नेक्स्ट था फिजिकल क्वांटिटीज, बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज था, एसआई यूनिट्स था, प्रीफिक्सेस था, साइंटिफिक नोटेशन था, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वाले आर्टिकल थे, साइंटिफिक फिगर वाला आर्टिकल था। ये चैप्टर नंबर 1 के कुछ मेन आर्टिकल थे जो कि चैप्टर नंबर 1 ओल्ड बुक के अंदर पढ़ाए जाते थे। अब हम न्यू बुक में देखते हैं कि न्यू बुक के अंदर पहले चैप्टर के अंदर कौन कौन से आर्टिकल सेम है और कौन से आर्टिकल सेम नहीं है। अगर हम न्यू बुक में देखें तो यहाँ पे भी हमें फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन मिल जाएगी, बेस एंड ड्राइव की भी मिल जाएगी, एसआई यूनिट भी मिल जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन वही पुराना आ चुका हुआ है, प्रीफिक्सेस भी है, वर्नियर कैलिपर्स, मेजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉकवाइज भी मिल जाएगा। जो नई चीज ऐड की गई है वो है सिस्टमैटिक एरर। इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है न्यू बुक का, जो न्यू चीज ऐड हुई है वो है सिस्टमैटिक एरर और साथ में अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर वही ओल्ड आ चुका हुआ है और जो न्यू चीज है वो है प्रीशियस एंड एक्यूरेसी और राउंड ऑफ। ये जो चीजें है ये बकायदा न्यू चीजें ऐड की गई है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास ओल्ड बुक का यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम रखा गया था काइनेमैटिक्स। न्यू बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी काइनेमैटिक्स के नाम से ही रखा गया है। अब जो ओल्ड बुक है उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 2 के जो मेन आर्टिकल थे वो थी रेस्ट एंड मोशन, टाइप ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन थी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन थी, रिप्रेजेंट वेक्टर था, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, स्पीड टाइम ग्राफ था और साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ये कुछ चीजें थी जो कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर ज्यादा हाईलाइट की गई थी। अगर हम न्यू बुक में देखें तो न्यू बुक के अंदर भी स्केलर एंड वेक्टर वो भी मिल जाएगा, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, एनर्जी की डेफिनेशन भी मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी मिल जाएगी, टाइप ऑफ मोशन भी आ जाएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी, एवरेज स्पीड की डेफिनेशन आ जाएगी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी आ जाएगी। नेक्स्ट स्पीड, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ एक नई देखने को मिलेगी, यहाँ पे बकायदा आर्टिकल बना दिया गया है कि रेस्ट के ऊपर क्या था, मूविंग जब हो रहा है विद कांस्टेंट स्पीड के ऊपर तो क्या इसका ग्राफ बनेगा, जब एक्सीलरेटिंग हो रहा होगा तो ग्राफ क्या बनेगा और जब डिसलेटिंग होगा तब कौन सा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग इन स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये भी सेम वही पुराना चुका हुआ है। जो नई चीज यहाँ पे रखी गई है वो है एक्सलेरेशन फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ और साथ में है यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। ये दो चीजें हैं ये इस चैप्टर के अंदर नई रखी गई है, यानी कि ओल्ड बुक के मुकाबले में जो न्यू बुक है इसके अंदर कुछ नई चीजें भी बाकायदा रखी गई है। ऐसे हम चैप्टर नंबर 3 दोनों के देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर कौन कौन सी चीजें सेम थी और कौन कौन सी चीजें नई रखी गई है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 है मेरे पास ओल्ड बुक का जिसका नाम था डायनामिक्स।
ऐसे जो न्यू बुक है उसका भी चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के नाम से ही स्टार्ट किया गया है। ओल्ड बुक के अंदर जो डायनामिक्स का जो चैप्टर था उसके अंदर जो चीजें पढ़ी गई है वो है मोमेंट, फोर्स, इनर्शिया, फ्रिक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन कंसेप्ट को दिया गया है फोर्स का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, मास एंड वेट की डेफिनेशन है, टेंशन एंड एक्सेशन की डेफिनेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीके है, रोलिंग फ्रिक्शन है, मेथड टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है। और न्यू बुक में देखिए तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के अंदर काफी चीजें चेंज मिलेगी। यहाँ पे मास, रेस्ट और मोशन ये वही दिया हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हमारे पास एक नई चीज आ चुकी हुई है, वेट की डेफिनेशन वही पुरानी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये एक नई चीज आ चुकी हुई है, यूज ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये एक नया आर्टिकल अंदर ऐड कर दिया गया है, यूज ऑफ फोर्स मीटर यानी कि स्प्रिंग बैलेंस ये एक नई चीज है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये एक नई चीज आ चुकी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आ चुकी हुई है, फोर फंडामेंटल फोर्सेस नहीं आ चुका हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी यूजिंग फ्री बॉडी ये एक नई चीज है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वही पुराना है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी नई चीज है, रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम प्लेन ये एक नई चीज है, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये मेरे पास वही पुरानी चीज है, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये नई चीज आ चुकी है, डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फोर्स एक नई चीज है, टर्मिनल वेलोसिटी आ चुका हुआ है, बकायदा आर्टिकल आ चुका हुआ है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन वही पुराना है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पुराना है, मोमेंटम पुराना है, इंपल्स एक नई चीज आ चुकी हुई है, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम एक नई चीज है, और रिजल्टेंट फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम एक नई चीज आ चुकी हुई है। यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 है न्यू बुक का डायनामिक्स इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें नई रखी गई है, जस्ट आपको कुछ चीजें पुरानी मिलेगी, बाकी तमाम जो चीजें हैं वो आपको एक नई चीजें दिखाई गई है। नेक्स्ट मेरे पास नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, पुराना चैप्टर था जो कि न्यू चैप्टर का नाम रखा गया है वो भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ही रखा गया है। यहाँ पे जो मेन चीजें थी वो लाइक अनलाइक पैरा फोर्सेस की डेफिनेशन थी, हेड टू टेल रूल था, फोर्स इज रिजॉल्विंग इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन थी, टॉर्क की डेफिनेशन थी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन थी, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की डेफिनेशन थी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, कपल था, इक्विलिब्रियम था और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कुछ आर्टिकल थे जो कि पुरानी बुक चैप्टर नंबर 4 के अंदर दिए गए थे। न्यू बुक में देखिए तो यहाँ पे भी लाइक और अनलाइक आ जाएगा, टर्निंग इफेक्ट वही आ चुका हुआ है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्लम्ब लाइन आ चुका हुआ है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये पुरानी चीजें थी। जो नई चीजें ऐड है वो है इफेक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन स्टेबिलिटी ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी, क्वालिटेटिवली द मोशन ऑफ रोटेटिंग बॉडीज आ चुका हुआ है, क्वालिटेटिवली मोशन इन अ सर्कल आ चुका हुआ है। ये इसमें भी ऑलमोस्ट जो आधा चैप्टर है वो पुराना है और आधा चैप्टर जो है वो नया रखा गया है। नेक्स्ट जो ओल्ड बुक है उसका यूनिट नंबर 5 है ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन है, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा, ग्रेविटेशन फील्ड आ चुका हुआ था, यहाँ पे स्टेट एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वैल्यू ऑफ जी थी। नेक्स्ट मेरे पास मास ऑफ अर्थ है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये कुछ चीजें जो कि ओल्ड चैप्टर के अंदर थी। और जो न्यू बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 है उसे हम देखते हैं। न्यू बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 है वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर जो कि ओल्ड बुक का ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 6 बनता है। अगर ओल्ड बुक का यूनिट नंबर 6 देखें तो यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी था यूनिट नंबर 6, और न्यू बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है उसे वर्क एनर्जी एंड पावर का नाम दे दिया गया है। ओल्ड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो चीजें है वो है वर्क है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है, प्रूफ दिया गया है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रोलिक, सोलर से तमाम चीजें थी, स्टेट मास एनर्जी था, फॉसिल फ्यूल्स है, एनवायरमेंटल इशू एंड एसोसिएटेड विद पावर जनरेशन ये कुछ चीजें थी जो कि चैप्टर नंबर 6 ओल्ड बुक के अंदर थी। अगर न्यू बुक की बात करें तो यहाँ पे भी वर्क मिल जाएगा, एनर्जी भी मिल जाएगी, एक्सप्लेन दिया गया है, एनर्जी वो भी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ आ जाएगा। जो न्यू चीज है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक नई चीज है। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी ये पुराना चुका हुआ है। जो नई चीज है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग यानी कि एनर्जी जनरेशन, ये एक नई चीज है। साथ में कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सिंपल प्रॉब्लम, ये एक नई चीज है। यानी कि ओल्ड बुक के दो चैप्टर को मिला के एक चैप्टर यहाँ पे बना दिया गया है वर्क एनर्जी एंड पावर। जो ओल्ड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन फील्ड का, वो न्यू बुक के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। उसके जो कुछ चीजें हैं वो आपको पहले 5 चैप्टर के अंदर मिल जाएगी। अगर हम ओल्ड बुक में बात करें यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल दिया गया है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आ जाएगी। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दिया गया है, डेंसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की डेंसिटी बताई गई है।
नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा एक्सप्लेन दी प्रेशर वेरीज विद फोर्स आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे हाइड्रोलिक पास्कल है, इनके पास्कल लॉ है, जिसकी दो एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर न्यू बुक में बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये नाम चेंज कर दिया गया है। और जो नई चीजें इस चैप्टर के अंदर मिलेगी आपको वो स्प्रिंग कांस्टेंट मिलेगी, एक आपको प्लॉट मिलेगा स्केच प्लॉट एंड इंटरप्रेट एंड एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ एन इलास्टिक ये मिल जाएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये मिल जाएगा, डिस्क्राइब हाउ प्रेशर वेरी विद फोर्स एंड एरिया ये मिल जाएगा, डिस्क्राइब हाउ प्रेशर एट अ सरफेस प्रोड्यूस अ फोर्स इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द सरफेस ये मिल जाएगा, एटमॉस्फेरिक एक्सर्ट अ प्रेशर मिल जाएगा, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ मैनोमीटर ये आपको नई चीजें इस चैप्टर में मिल जाएगी। ओल्ड बुक का यूनिट नंबर 8 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और जो न्यू बुक है उसका यूनिट नंबर 7 रखा गया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो नई चीजें मिलेगी वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोशन ऑफ पार्टिकल एंड टेम्परेचर, सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इफेक्ट। ये जो चीजें हैं ये आपको नई चीजें मिलेगी चैप्टर नंबर 7 में। जो यूनिट नंबर 8 है मैग्नेटिज्म, ये ऑलमोस्ट तमाम चैप्टर जो है वो नई बुक के अंदर नया रखा गया है। ओल्ड बुक के अंदर मैग्नेटिज्म वाला कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिज्म मुकम्मल आपको नया एक चैप्टर मिलेगा। इसमें नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। यही मैग्नेटिज्म आपको सेकेंड ईयर के अंदर बकायदा चैप्टर दिया जाता था, लेकिन इस दफा आपको 9th क्लास के अंदर ही मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर दिखा दिया गया है। 10th क्लास के अंदर इसका कुछ हिस्सा मिल जाएगा आपको, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर ये मुकम्मल एक चैप्टर था। लेकिन इस दफा इन्होंने 9th क्लास के अंदर मैग्नेटिज्म एक मुकम्मल चैप्टर रख दिया है, जो कि न्यू बुक के अंदर है। ओल्ड बुक के अंदर चैप्टर नंबर 9 ऐसा नहीं था, मैग्नेटिज्म वाला कोई चैप्टर ओल्ड बुक के अंदर नहीं था। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ साइंस, ये भी आपको एक नया चैप्टर नई बुक के अंदर मिलेगा, जिसमें आपको बायोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी ये तमाम डेफिनेशन आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको ये वाला मिलेगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट ये भी ओल्ड चैप्टर है, काइनेमिक्स भी ओल्ड है, डायनामिक्स भी ओल्ड है, टर्निंग फैक्टर ऑफ फोर्स वही चैप्टर का नाम है, वर्क, एनर्जी एंड पावर भी मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी मिल जाएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी मिल जाएगा। लेकिन मैग्नेटिज्म, नेचर ऑफ साइंस ये आपको दो चैप्टर नए मिलेंगे, जो कि इस बुक के अंदर रखे गए हैं। ओल्ड बुक के अंदर भी आपको 9 चैप्टर ही मिलेंगे, इस बुक में भी आपको 9 चैप्टर ही मिलेंगे, लेकिन ये जो 2 चैप्टर है ये कंप्लीट आपको न्यू मिलेंगे, और जो बाकी 7 चैप्टर है इसमें आपको 40 से 50% न्यू चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अगर आप इसी तरह केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर का और रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करने हैं, हम उसके भी रिव्यू आपके सामने लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए, अल्लाह हाफिज।